मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर आपकी ट्रेडिंग कॉल से करें शुरू। नमस्ते, जरा बताइए आपकी पहले ट्रेडिंग कॉल, फिर और पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, मैं ट्रेडिंग कॉल्स तो जनरली नहीं देता हूँ। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट थीसिस पे हम फोकस करें, जहाँ पर पे हमारा ओरिएंटेशन होता है कि ऐसे और स्टॉक्स और ऐसे सेक्टर के ऊपर फोकस करें जहाँ पर पे लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में एक बहुत ही अच्छी सेक्टर की टेलविंड है और उसका एडवांटेज टेक्निकल्स के थ्रू क्या हमको थोड़ा सा टाइमिंग के पर्सपेक्टिव पे या सेक्टर की जो एक स्ट्रेंथ है उसको पकड़ने के लिए हम टेक्निकल्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे स्पेस में आप देखें तो दो तीन थीम हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है। एक तो पूरा रूरल इकोनॉमी का पिकअप जो हमें लगता है काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। उसके तीन मूलतः कारण हमें नजर आते हैं। पहला कि मॉनसून्स के अंदर में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये मॉनसून आपको बेटर देन नॉर्मल हमें देखने को नजर आएगा, और जब भी ऐसा हुआ है तब हमने देखा है कि जीडीपी की ग्रोथ भी कंपैरेटिवली बेटर होती है और उसका पिकअप रूरल इकोनॉमी में बहुत अच्छा आता है। सेकंड, हमें लगता है कि जो वाटर रिजर्वायर्स के लेवल है वो काफी अच्छे हैं, 85 से 90% के आसपास है। अगेन उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी में देखने को नजर आएगा। और जैसा आपने कहा कि बजट पे काफी फोकस इस पूरे रूरल थीम पे बनेगा, तो उसका भी ध्यान रखते हुए ये पूरा स्पेस अच्छा करेगा। अब यहाँ पे प्ले करने के लिए कई ऑप्शन है, पर हमें लगता है जो सबसे पहले प्ले करना चाहिए वो होना चाहिए ट्रैक्टर स्पेस को। और वहां पर पे ऑटो स्पेस के अंदर में हमें लगता है महिंद्रा महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स, ये दो स्टॉक हैं जहां पर पे क्लियरली हमें सेक्टर की टेलविंड भी अच्छी नजर आती है। और दोनों ही कंपनी की एक अच्छी मार्केट लीडरशिप है। महिंद्रा महिंद्रा ऑलमोस्ट 42% मार्केट शेयर रखता है, वहीं एस्कॉर्ट्स के अंदर में 11% की मार्केट लीडरशिप है। और जिस तरह से हमें लगता है कि कुबोटा के आने के बाद अब एस्कॉर्ट्स ना सिर्फ इंडिया के अंदर में बट एक्सपोर्ट के अंदर में बड़ा काम करेगा, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। अब अगर से मैं लेवल्स की बात करूं तो एस्कॉर्ट्स में मुझे लगता है बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 3200 और 3300 के जोन में बना है, और ये सपोर्ट लेवल स्टॉक होल्ड कर गया तो मैं मानता हूं स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को, यानी कि जो कि 4400 के आसपास है, उसको रीटेस्ट करने की, क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो मेरी टॉप पिक होगी इस पूरे स्पेस में एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। सेकंड जो थीम हमें काफी पसंद आती है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की थीम। और यहाँ पे हमें लगता है कि डिम्पी, एक तो जो आप देखते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स वगैरह तो ये कंपनियां बनाती है, बट साथ ही साथ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रही है, और जिसके चलते चाहे वो डिक्सन हो, सिरमा हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, ये जो कंपनियां हैं इनके अंदर में आपको जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगी। इनफैक्ट डिक्सन जैसी कंपनी में तो मुझे लगता है प्रॉफिट ग्रोथ ही 80 से 90% आ सकती है। केन्स के अंदर में 80% की प्रॉफिट ग्रोथ की संभावना बन रही है। सिरमा के अंदर में मार्जिन एक्सपांशन होने की संभावना बन रही है। तो ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और यहाँ पे अगर से एक स्टॉक मुझे चुनना होगा तो मैं जाना चाहूंगा पहले तो सिरमा के साथ, जहां मुझे लगता है कि मार्जिन एक्सपांशन का स्कोप है। 520 पे टेक्निकली बहुत अच्छा बेस स्टॉक बना चुका है। 650 रुपए तक के स्तर सिरमा के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर, महिंद्रा महिंद्रा एस्कॉर्ट्स ये हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। जो हमने ईएमएस की थीम की बात की, सिरमा, केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास जैसे स्टॉक, ये भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में इनको हमने जगह दी हुई है। ठीक है आशीष भाई, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ बताई, और ये बात सच है कि आप बहुत ही फाइन ट्यून करके मार्केट को देखते हैं। उसमें फिर मैं ये बोलने की गलती नहीं कर सकता कि आप टेक्निकल्स हैं, आप डेरिवेटिव्स हैं, आप फंडा हैं। मैं बोलूँगा कि आप समग्रता में सारी चीज़ों को देखते हैं और बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं।